हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 पे ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी, है ना। सो दिस इज व्हाट दिस इज एक्सरसाइज 7.1 सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स NCERT। ठीक है जी, क्लास 12th मैथ्स NCERT। सो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने तमाम तरीके के देखा कि भाई इंटीग्रेशन कैसे, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, कैसे डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है हमें, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स क्या हैं, और सभी फॉर्मूले हमने देखे थे तमाम फंक्शंस के, है ना, कि भाई इंटीग्रल्स के फॉर्मूले क्या हैं, है ना। चाहे वो इन्वॉल्विंग अलजेब्राइक फंक्शंस हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो। सो जिन्होंने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन, है ना, वो जाके इंट्रोडक्शन जरूर देखो, क्योंकि एक्सरसाइज में हम जो भी कर रहे होते हैं इसका ज्ञान हमने वहीं लिया है ना। सो डायरेक्ट एक्सरसाइज कभी मत देखें, और एक्सरसाइज करते समय जब भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे आए हमेशा उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना नहीं सीखना है, आपको सॉल्व करना सीखना है, समझ रहे हो। चलो जी। सो कहता है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, है ना, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, ये हम लोग एक्सरसाइज के एंड में करेंगे, है ना। जब हम लोग एक्सरसाइज का एंड कर रहे होंगे तब करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये 3 4 5 क्वेश्चन वैसे हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले, तो बाद में करेंगे, है ना, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ जुगाड़बाजी बताऊंगा, ठीक है, तो वो आपके लिए काम कर जाएगी। तो इसलिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है ना। इसीलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, ठीक है ना। पूछा जाएगा भी तो मैं आपको उसका जुगाड़ बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो हर क्वेश्चन में देखेंगे आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक काम कर देता हूँ, क्वेश्चन को फिर से बड़ा बड़ा करके लिख दूंगा, ठीक है, दिस मच ऑफ dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। सो सिंपल क्या करेंगे भैया, 4e⁻3x dx प्लस dx। अब ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया आपको क्या करना है, e⁻3x का जो इंटीग्रेशन है, देखो e⁻x जो है उसका मतलब, अगर मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी बात बता दूं कि आपने सीखा था e⁻x dx कितना होता था, e⁻x प्लस c। अब मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर ax प्लस b है तो आप क्या करोगे, e⁻ax प्लस b अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन फंक्शन, यानी कि दिस इज a प्लस c। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। तो अब e की पावर अगर 3x था तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज e⁻3x अपॉन 3x का डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट, x प्लस c। सिंपल, चेक कर लो बेटा, ठीक है जी, ठीक है, सिंपल एज सिंपल, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड व्हाट फॉर्मूला वी आर यूजिंग आई विल ऑलवेज राइट इन द राइट साइड, ठीक है ना। ओके, pause the video, note it down. Is it visible or not? Let me just check into the camera. Is it visible or not? Yes, I have to थोड़ा सा इसको मेरे को ऐसे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। Now it's okay. चलो जी स्टूडेंट्स, so let's proceed to the next question. See, this is the question, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, सिंपल देखेंगे बेटा। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 1, ठीक है, दिस मच ऑफ dx। सो एक्स स्क्वायर dx माइनस dx। नाउ इसका फॉर्मूला तो आपको बताइए ना, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, चेक करो,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी। सिंपल सिंपल बेटा, बहुत सिंपल, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है ना, वो ऐसे है कि आओ, है ना, पधारो राजस्थान में मतलब पधारो इंटीग्रेशन में। 7.1 एक्सरसाइज क्या है कि आपको इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल कर रहे हैं वो, है ना। ये बेसिक इंटीग्रेशन मतलब बहुत बेसिक फार्मूला बेस्ड इंटीग्रल, ठीक है। सो बहुत सिंपल से फार्मूला, बल्कि फार्मूले सारे यहीं से याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करा, एक्स पावर एन डी एक्स इज एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं होती है ना, ये मैंने आपको बताया था। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, n की वैल्यू -1 क्यों नहीं होती, क्योंकि जब n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये 1/x dx हो जाएगा, और इसका आंसर होता है log मॉड्यूलस x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन ही अलग होता है, तो ये बताया भी था आपको, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट से नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलो जी स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आसान है ना, इट्स लाइक मस्ती 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 मस्ती। एक्स स्क्वायर डी एक्स चेक कर लो, एक्स डी एक्स चेक कर लो, सी डी एक्स चेक कर लो। सिंपल क्या करोगे बेटा, एक्स क्यूब अपॉन 3 लिख दूं क्या, अरे 2 + 1 अपॉन 2 + 1 बी। बेटा देखो, कभी तो आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा ना, हम कीड़े की चाल से भी तो कहीं नहीं पहुंच सकते ना। नाउ यहाँ पे 2 सी हैं, तो दिस इज बड़ा सी, कैपिटल सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेरे करने से पहले आप हमेशा वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैं वो ड्रामा नहीं करूँगा ना कि लेट्स चलो भाई एक क्वेश्चन लिख दिया, आप टाइम आप ले रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो उससे वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक अजम्पशन बैठ जाता है कि भाई इतना लंबा क्या कर दिया इन्होंने इस वीडियो में, ठीक है। सो लाइक वी हैव टू सेव टाइम एंड वी हैव टू यूज अवर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन भाई, चेक कर लो, चेक कर लो। देखो भाई, ये दोनों इंटीग्रेशन आपको आते हैं, चेक कर लो, आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं भाई, आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, ठीक है। सो 2x³ अपॉन 3 प्लस e पावर x प्लस सी। क्या कहते हो बेटा, क्या कहते हो, सी, ठीक है। ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। फास्ट वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ी देर रुको बेटा, सब्र करो, रुको जरा। क्या करना है, सोचो सोचो सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो। भाई स्क्वायर कर, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, चेक कर लो क्या आ गया आपके पास। आपके पास आ गया एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx माइनस 2dx। चेक कर लो, यहाँ पे हो जाएगा x² अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा log मॉड्यूलस x प्लस सी, है ना। एक ही बार c लगाएंगे, एक ही बार, है ना, सबका कांस्टेंट, सबका बदला लेगा तेरा c है। सो -2 dx का x प्लस सी, है ना भाई। यहाँ से भी कांस्टेंट, यहाँ से भी कांस्टेंट, यहाँ से भी कांस्टेंट, तो हर सबका कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट बस, है ना। ये वो 1 रुपया है जो 10 रुपये पे भी चल जाता है, 20 रुपये पे भी चल जाता है, 50 रुपये पे भी चल जाता है, 100 रुपये पे भी चल जाता है ना। ऐसे तो देते हैं शगुन, शगन जो देते हैं क्या, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 151। आजकल नया चला है 201 रुपया। 201 रुपया कौन देता है यार, 251 दो ना। चलो ओके, आगे चलते हैं भाई, इसको देखते हैं यार। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है 11वां नंबर, है ना, मेरे को लग रहा है आई विल से टू माई टीम कि थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएं इसको, सो दैट ये अच्छे से विजिबल हो। तो ये है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ये है। तो देखो भैया, तो इसमें तो सिंपल है ना यार, इसमें तो सिंपल गेम है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, क्या कर देंगे, a अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी। और ये बात मैं अक्सर करके बताता हूँ बच्चों को, अगर a अपॉन बी प्लस सी प्लस डी है तो भाई इसको मत लिख देना a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी प्लस a अपॉन डी,
इसको मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी विल राइट लाइक एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स, मतलब 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, दिस इज इट। अभी तक यही चल रहा है। अब आगे क्या होगा, ये तो हो जाएगा भैया x, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अलग अलग कर लूँ क्या गेम को, अलग अलग कर लूँ क्या गेम को, चेक कर लो, -4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो अब बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या, कि भाई इसको तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अरे चेक करो ना, एक्स की पावर 1 है ना, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। सो प्लस 5 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स -4, अच्छा इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं तो x की पावर -2 dx रहा होगा भाई, ये x की पावर -2 dx है, यानी कि अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो क्या मैं इसको x की पावर -2 लिख दूं, और अगर मैं इसको x की पावर -2 लिख सकता हूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, दिस मच प्लस c। नाउ फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा, इट इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4, दिस इज व्हाट, x की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 -1, ठीक है, दिस इज प्लस c, सो दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस प्लस 4 अपॉन x, x पावर -1 का मतलब क्या है, अपॉन x है, प्लस c। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, क्लियर है, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो। ओके 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 ओके, फटाफट से नोट करेंगे, फास्ट वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, मजा आ रहा है नहीं इंटीग्रेशन करने में, इंटीग्रेशन पूरा फुल मजेदार चैप्टर, मतलब क्लास 12th में मेरे को समझ में नहीं आता पूरा एंटायर मैथमेटिक्स इतना मजेदार कैसे हो सकता है। The toughest class to teach is class 9th, सबसे टफ क्लास है 9th क्लास को पढ़ाना। आई सैल्यूट टू ऑल टीचर्स ऑफ क्लास 9th, क्योंकि भाई एक क्लास 12th का बच्चा मूर्ख नहीं है, उसका एक लेवल है। एक क्लास 9th का बच्चा बहुत छोटा है, मतलब एजम्पशंस ही नेगेटिव में जानी पड़ती है कि भाई इसको ये पता भी होगा कि नहीं पता होगा, हर चीज में क्वेश्चन मार के, हर स्टेप में क्वेश्चन मार के क्लास 9th को पढ़ाते समय कि भाई ये इसको आता होगा कि नहीं आता होगा। और भाई उससे बड़ा सैल्यूट तो है वो जो छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th, भाई वो तो नेगेटिव के भी नेगेटिव एजम्पशंस में जाके पढ़ाते हैं, बच्चों कुछ आता ही नहीं, सैल्यूट। हम तो भाई क्रीम खा रहे हैं, जो इतने सारे टीचर्स ने पढ़ा के 9th 10th 11th 12th में भेज दिए, हम तो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट असली सैल्यूट तो उनको है जिन्होंने बच्चों को 8th क्लास तक पढ़ा दिया। बिगेस्ट सैल्यूट टू दोस टीचर्स। चलो जी स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुनेंगे बेटा। इट इज x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx, ठीक है। सो नहीं भी दिखाई दे रहा है अनिकेत भैया, यार ये बच्चों को देखो, एक बात सुनो, ये जो है थोड़ा सा बड़ा होगा ना लिखोगे तो बच्चों को फोन में देखते हैं ना, फोन की स्क्रीन में, तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो इट इज x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx। सो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज x³ अपॉन √x + 3x अपॉन √x + 4 अपॉन √x। अब देखो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, √x को एक तो देख के घबराया मत करो, √x क्या है, अरे √x क्या है भाई, x की पावर 1/2, चेक करो ना। हाँ, तो अब मेरी बात समझेंगे, अगर ये x³ अपॉन x की पावर ½ है, ये 3 देखो x अपॉन √x तो √x हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैं लिख दूं 4 × x की पावर -½ चेक कर लो, अरे x की पावर ½ ऊपर जाके -½ हो जाएगा। अच्छा, पावर क्या होती है, अगर सेम बेस है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो ये ½ जाके ऊपर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड ये यहाँ से खत्म हो जाएगा।
सो भाई फाइनल आंसर, फाइनल जो एक्सप्रेशन है आपके पास वो क्या आ गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इट इज एक्स, 2 3 6 में से गया 5, 5/2 एक्स पावर 5/2, 3x पावर हाफ प्लस 4x पावर माइनस का हाफ dx। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो x पावर हाफ, क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो x पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ x है तो x पावर 1/4 है ना। अरे यार ये तो करते हैं, ठीक है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट है ना, वॉट एवर द रूट्स, ऐसे लिख दो, ठीक है, हो गए। सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे भैया, इट इज x पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, चेक कर लो, प्लस, नहीं आ रही बात समझे, नहीं आ रही बात समझे, कोई बात नहीं, एक स्टेप और लूंगा मैं, एक स्टेप और लूंगा। x पावर 5/2 dx प्लस, डिजिटल बोर्ड की यही तो खासियत है भाई, इसमें पेज तो है नहीं कि खर्च हो जाएगा, इसमें तो पेज नया बना लेंगे यहाँ बटन दबा के। सुनो, x पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 4 x पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। चेक कर लो, ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, c के नाम पे नंबर काट लेते हैं लोग, ठीक है भाई, मतलब बिल्कुल भी बच्चा समझ के ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है, c लगा देना। सो कितना होगा 3/2, सो 3/2 यानी कि देखो ना, चेक करो ना, चेक करो, ये 3/2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो 3 खत्म हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, 3, अरे देख लो ना यार, ऐसे देख लो ना, 3/2 और यहाँ पे 3/2, तो भाई ये तो 3 से 3 कटेगा ना, तो 2 ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, प्लस, ओहो इतना बड़ा डिजाइन है, अरे डिजाइन को हटाओ भाई, इसको अब समझो, x की पावर हाफ अपॉन 1/2, और ये 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 है ना, 8, ठीक है, 8 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस सी। सो फाइनल आंसर यही है भाई, और क्या लिखूं इसमें, यही है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके आगे चलते बेटा, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखने का बहाना मत चलाओ बेटा, ए देखो, कैसे करोगे, कुछ नहीं सर थोड़ी सी देर दिमाग लगाएंगे एंड आंसर मिल जाएगा, क्या, it is like x minus 1 x square plus 1 अपॉन x minus 1 dx। चेक कर लो, क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ सुनो, अरे सुनो ना भैया, सुनो, इट इज व्हाट, इट इज सिंपल, एक्स स्क्वायर dx, इट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। क्या कहते हो, हुआ क्या नहीं हुआ, चलो आसान था, फटाफट से नोट कर लेंगे, पास द वीडियो, नोट डाउन। बेटा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आते ही सॉल्व करता रहूंगा, लेकिन सुनो, आप सॉल्यूशन को मत देखो, पहले वीडियो को पॉज करके एकदम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, नहीं होता तो प्ले करके सॉल्यूशन देखा करो, समझ रहे हो, है ना। चलो जी, चलो ओके। सो 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx क्या है, 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। तो क्या दिक्कत है भाई, सबसे पहला तो मैं एक काम यही करूंगा कि मैं इसको 1/2 लिख दूंगा, पावर 1/2 लिख दूंगा, एंड देन दिस इज x पावर हाफ माइनस x पावर 1 प्लस
1/2 this much of dx. So this is x power half minus x power 3/2 dx. बस भाई अब इसको क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन. सो x पावर हाफ dx minus x power 3/2 dx. see this will give you, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में. 1, अरे भाई क्या होगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी. सिंपल सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं भाई, सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं. सो इट इज व्हाट, x पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2 होगा जो कि यहाँ उल्टा हो जाएगा, 3/2 की जगह 2/3. अरे देखो ना, इस यहाँ का जो 3/2 होगा वो बाहर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा ना. चलो x पावर 5/2, ये कितना होगा 5/2, तो ये बाहर आके तो उल्टा हो जाएगा. बाहर आके से मतलब ये तो 9th क्लास की बात है. प्लस सी. चलो तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, फटाफट से नोट करते चलो. पास द वीडियो, नोट इट डाउन, पास द वीडियो, नोट इट डाउन. चलो बेटा चलो. सो नाउ व्हाट, पॉज द वीडियो टू सॉल्व इट डाउन. अरे भाई नया बना दिया आज तो. पॉज द वीडियो टू सॉल्व इट डाउन. इंग्लिश वाले सर से पता करूंगा कि ये इंग्लिश सही भी बोली नहीं बोली मैंने, हैं. पॉज द वीडियो टू सॉल्व इट डाउन. अच्छा चलो जी, x पावर हाफ लिख देंगे इसको 3x² प्लस 2x. अब मैं कुछ जो कर रहा हूं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं भाई, हाफ से मल्टीप्लाई होगी तो पावर x2 प्लस हाफ कितनी हो जाएगी, जो भी होगी, प्लस 2 x हाफ की मल्टीप्लाई तो हाफ पावर 1 तो x की पावर 1 प्लस हाफ प्लस 3 x पावर हाफ dx. चेक कर लो, चेक कर लो. सो ये कितना हो गया, 2 प्लस हाफ कितना हो गया भैया, 5/2. ये कितना हो गया, 3/2. सो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा x पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1. ठीक है, x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 प्लस c. पधारो मारे देश रे. कितना हो जाएगा, 5 और 2 7. देखो भाई, देखो ना, 5 2 7/2 तो 3 दूनी 6/7. नहीं ये बात समझ में भाई, कितना बड़ा काम करवा दिया तुमसे मैंने. ये हो जाएगा x की पावर 7/2 और यहाँ पे 7/2. तो भाई अब देखो ना, 7/2 को जब आप यहाँ लिख दोगे तो कोई बहुत बड़ी काम थोड़ा ही हो रहा है, ये 2 ऊपर चला गया है ना. सो देखो सिंपल सी बात है, a/b/c/d. इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यानी कि a/d/b/c. ये बात तो पता है तुम्हें. अगर b/c है, ठीक है, सो ये c इधर चला जाएगा. अब आपको कहेंगे सर कैसे, है ना सर कैसे. देखो बेटा, देखो एक बात समझो, ये a/1 ले लो ना आप, तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ और c की मल्टीप्लाई, तो a/c/b. भाई 12वीं के बच्चों को ऐसी ऐसी समस्या भी आ जाती है, इसलिए मैंने सॉल्व करा दी है. ठीक है ना, ठीक है. चलो जी, चलो तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे. कितना हो गया, x की पावर 7/2 और ये कितना था 3 और यहाँ पे कितना था 7/2. ठीक है ना, तो 7/2 जब हम यहाँ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 6/7 है ना, 6/7. ठीक है, ओके ओके ओके. अब ये 2x की पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर कितना आ जाएगा 5/2. और ये 5/2 में अगर यहाँ पे 5/2 है तो ये कितना हो जाएगा 4/5. 4/5. फिर यहाँ पे देखते हैं ये कितना है, ये है 3 x की पावर 3/2
3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया तो 2 ही आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 × x⁴3/2 प्लस c, दैट इज इट, सिंपल 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 इंटीग्रेशन, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन। फटाफट से नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, चेक करो। ओके ओके, क्या करेंगे, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। हाँ आइए आइए देखते हैं इसको। क्या है भाई, इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e⁻x dx। now what इसको अलग अलग कर लेंगे, x dx -3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। so this is 2 × x² -3 cos x का इंटीग्रेशन sin x, अरे बताया तो था इंट्रोडक्शन में, प्लस e⁻x dx का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c, दैट इज इट, बस सिंपल, दिस इज द आंसर। ओ माय गॉड, चेक करो, यही तो आंसर है भाई, यही तो आंसर है भाई, चेक कर लो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे 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 चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ अब देखो ध्यान से, अब ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या, कोई बात नहीं भाई, देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² - 3 sin x प्लस 5 √x, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड इंटीग्रेशन है यार, और क्या ही है यार। 2 इंटीग्रेशन x² dx -3 इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 5 √x dx। नाउ 2x³ - 3 sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का आंसर अगर c से स्टार्ट होने वाला फंक्शन होता है तो माइनस में होता है। बताया था ना आपको कि इंटीग्रेशन sin x कितना होता है, -cos x प्लस c। अच्छा चलो एक इंटीग्रेशन आपसे और पूछता हूँ, इंटीग्रेशन cos² x dx कितना होता है, इट इज -cot x प्लस c, चेक कर लो। इंटीग्रेशन cos x dx cos x cot x dx, इसका कितना आंसर होता है, -cos x प्लस c, ये तो बता रखे हैं, चेक कर लो। तो इंटीग्रेशन में जब आंसर आपका c से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो माइनस माइनस है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। ओके, सो -3 sin x का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस का cos x प्लस 5 x⁻½ प्लस 1, भाई ये तो x⁻½ है ना, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो √x क्या है, √x है x⁻½ सो x⁻½ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस का c। सो दिस इज 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3, 3/2 10/3 है ना, एंड दिस इज x³ 3/2, 2 × 2 और 1 3, 3/2 प्लस c। ठीक है भाई, क्लियर है ना, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ 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 अब बहुत ध्यान समझेंगे, ये क्वेश्चन है sec x इंटू sec x प्लस 10x, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन से क्या करेंगे भाई, इट इज sec² x प्लस sec x 10x dx। नाउ sec² x dx, और ये दोनों ही क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही हैं, चेक कर लो। ये क्या है, सिंपल, दिस इज 10x एंड दिस इज sec x का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x कितना होता है, डायरेक्ट sec x ही होता है। sec² x dx का कितना इंटीग्रेशन होता है, 10x होता है ना, प्लस c, चेक कर लो, ठीक है।
फॉर्मूले हैं यार, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, इंट्रोडक्शन में तो सब कुछ बताया ही है। ओके आगे चलते हैं। नाउ 19th क्वेश्चन। चलो सर बड़ी तेजी से भाग रहे हो भाई, इतने आसान क्वेश्चन है क्या करूं यार। सो इंटीग्रल sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx इज बेसिकली वॉट। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो cosec स्क्वायर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x नीचे जाएगा तो cos स्क्वायर x जाएगा। और ऐसा एकदम से थोड़ी आता है ख्यालों में, हैं आराम आराम से आएगा कि क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा पर्पस क्या होता है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का पर्पस क्या होता है। देखो अभी तक तो जितने क्वेश्चंस थे ना वो सारे के सारे कैसे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। बट ये कोई पहला एक अच्छा क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में बताता हूँ कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि भाई यार क्या कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं। इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू, दिस इज द मैक्स दैट वी कैन डू। अब मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। क्या कि मेरे को दिमाग में आया कि भाई cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाता हूं, sec स्क्वायर x को नीचे ले जाता हूं, तो देख लेते हैं क्या आएगा, देख लेते हैं। और देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, tan स्क्वायर x से कहीं ना कहीं मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ध्यान आया कि यार 1 + tan स्क्वायर x तो भाई sec स्क्वायर x होता है यार। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इसको tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x - 1 लिख देते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया, अब तो ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, ये सीधा सीधा इसका आंसर क्या है, 10x। अरे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx कितना होता है, 10x और माइनस dx का x + c। ओ भाई सिंपल सिंपल सिंपल, मजा आ रहा है ना। यस ये मजे लेने वाली चीज ही है। ठीक है फटाफट इसको नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब क्या करेंगे, ये देखो, अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग लगाओ। क्या कि इसको क्या मैं ऐसे लिख लूं, एंड इसको क्या मैं ऐसे लिख लूं, इसको 1 cos स्क्वायर x को क्या लिख दूं मैं, sec स्क्वायर x लिख देता हूं, माइनस dx माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 10x sec x, 10x sec x या sec x 10x। अरे भाई क्या हो गया, sec x 10x dx। अब देखो सिंपल इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं ना 10x, और सिंपल इसका आंसर क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं sec x। अरे तो फॉर्मूले हैं, तो ऐसे ही ऐसे छेड़खानी करते करते आपको इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट पे ले जाएगा और वहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, क्या कहते हो, ठीक है ना। ओके चलो जी भैया, तो 6 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर दिया हमने, देखते ही देखते, ध्यान से देखो हैं। चलो अच्छा, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, 2 क्वेश्चन और है ना, 2 क्वेश्चन और हैं। चलो इन 2 क्वेश्चन को करना है, सुनो इन 2 क्वेश्चन तो करना है। और भाई उधर भी तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। अब मेरी बात सुनो, कह रहा था एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है यार, अरे इंटीग्रेशन ही तो पूछ रहा है आपसे, चेक कर लो ना। क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, बहुत टफ काम है, बहुत ही टफ काम है भाई। चलो सुनो, जिससे नहीं हो रहा वो देखेंगे, जिससे हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा, x पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c
दिस इज x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। चेक कर लो क्या है भाई। देखो ना, इसको फाइनल आंसर जब लिखोगे तो इसी वाली बात को कैसे लिखोगे, 2/3 x पावर 3/2 एंड 2x पावर हाफ प्लस सी। चेक कर लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको नोट कर लो ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, अब कहता है कि भाई अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है एंड फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे 0 है, देन फंक्शन क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो एक बात सुनो, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 4x³ माइनस 3/x पावर 4 है, मतलब समझो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव fx होगा। चेक करो लो ना। तो इस बात का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x पावर 4 dx इज इक्वल टू fx होगा। चेक कर लो। तो यानी कि आपके पास fx आ गया, fx आ गया, बहुत ध्यान से देखेंगे। fx कितना है आपके पास, इट इज 4x पावर 3 प्लस 1 यानी कि x पावर 4/4 माइनस 3 x पावर माइनस 4, सो x पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x पावर माइनस 4 प्लस 1 प्लस c, यानी कि फंक्शन कितना हो गया आपके पास x पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 1 भी तो माइनस 3 हो गया ना, सो माइनस 3 प्लस 1 है ना, प्लस और x पावर माइनस 3, सो 1/x³ लिख देते हैं। ठीक है, सो प्लस c। अब वो कह रहा है कि f की वैल्यू 2 पे 0 है, तो यानी कि when x इज इक्वल टू 2 f2 इज 0, तो यानी कि f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c, तो कितना हो जाएगा ये, f2 की वैल्यू तो 0 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस c, 16 8 128 और एक 129, तो एक c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 129/8। तो भाई अल्टीमेटली फंक्शन तो आपके पास आ चुका था। फंक्शन में क्या करना है, फंक्शन में c की जगह 100 माइनस का 129/8 ही तो रखना था, तो रख देते हैं। तो देखो फंक्शन में अल्टीमेटली क्या होगा, x पावर 4 प्लस 1/x³, चेक कर लो, प्लस c की जगह माइनस 129/8। ऐसा कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, ऐसा कौन सा फंक्शन है, a, मिस्टर ए इज अवर आंसर। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बताओ। अब हम लोग शुरू के मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे ना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। को मोहब्बत हुई, वो कह रहा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यानी कि इन शॉर्ट पूछा तो आपसे यही है। लेकिन कैसे करेंगे, देखो एक बात सुनो, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। मान लो कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sin 2x है, जिसका डेरिवेटिव आपको sin 2x है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि आपको ये फंक्शन निकालना है, आपको ये फंक्शन निकालना है। सो अब मेरे दिमाग में आया कि यार sin 2x कब आएगा, sin 2x कब आएगा, जब मैं cos 2x को डिफरेंशिएट करूंगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का sin 2x, 2x का 2। ठीक है, मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरे को -2 नहीं चाहिए, तो मैं -2 से कहीं ना कहीं इसको डिवाइड कर दूं क्या, -2 से कहीं ना कहीं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो देखो क्या होगा, क्या होगा। अब जो आपने डिफरेंशिएशन किया ना,
वो -1/2 बाहर रहेगा, cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2, देखो 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने क्या निकाल लिया कि देखो भाई cos 2x अपॉन -2 क्या होगा, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा। और यहां पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। सो अल्टीमेटली बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपने क्या सीखा, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपने क्या सीखा कि भाई ये एक ऐसा फंक्शन है, मतलब ये या एग्जैक्टली ये प्लस सी, क्या हो गया भाई, ठीक है अपने को इधर कर लो। ये एक ऐसा फंक्शन है, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपने क्या सीखा, ये एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो भाई sin 2x ही आ जाएगा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin 2x, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये फंक्शन होगा। भाई अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin 2x है तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपने क्या चेक कर लिया कि इस sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ sin 2x इज व्हाट, कितना होगा बेटा, sin 2x इज इक्वल टू व्हाट, इट इज cos 2x अपॉन -2 प्लस सी। सो दिस इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये तब की बात थी, मतलब बहुत शुरुआती बात है ये। जब आपको फॉर्मूला आ जाएगा तो आप ये थोड़ी करोगे, आप तो सीधा इंटीग्रल लिख दोगे, समझ रहे हो। जब आपको इसका sin 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, sin 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, तो आप इतना थोड़ी सोचोगे। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर sin 2x का आपने फॉर्मूला तो नहीं बताया, sin समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस cos समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन प्लस सी, चेक कर लो। यानी कि मैंने आपको जो बताया था sin x dx का इंटीग्रेशन बताया था ना, इट वाज माइनस cos x प्लस सी। अब मैंने आपको ये बता दिया कि भाई sin समथिंग क्या होगा, sin समथिंग का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज माइनस cos समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन प्लस। और फॉर्मल उसमें बता देता हूँ बेटा, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि sin ax प्लस बी dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, इट इज माइनस cos ax प्लस बी अपॉन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सी। तो यानी कि कल को कोई अगर आपसे ये पूछने लगे sin 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन पूछने लगे, तो व्हाट यू विल राइट माइनस cos 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 प्लस सी। ठीक है बेटा, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क व्हेन यू आर यूजिंग फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूले से आपको बहुत क्वेश्चन आएंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो कहीं ना कहीं मतलब आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूले से जो आंसर निकाल सकते हो। व्हाई टू यूज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। उनको पता है कि बच्चे इतने चला के फॉर्मूले से सॉल्व करके दे देंगे, है ना। सो ये तो सिर्फ आपके वैसे ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे cos 3x है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो cos फॉर्मूला क्या है, cos x dx का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज sin x प्लस सी। अच्छा अगर मान के चलो cos ax प्लस बी है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इट इज sin ax प्लस बी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि भाई cos 3x dx का जो इंटीग्रेशन है वो कहीं ना कहीं कितना होगा, इट इज sin 3x अपॉन 3x का डिफरेंशिएशन यानी कि 3x का डिफरेंशिएशन यानी कि 3 प्लस सी। तो आंसर तो आपके पास आ गया, लेकिन आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करोगे कि यार ऐसा एक फंक्शन निकालना है जिसका डेरिवेटिव cos 3x है ना, डेरिवेटिव cos 3x है और मुझे उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, देखो एक बात सुनो, मेरे दिमाग में आता है क्या देखो cos 3x ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x आ जाए, sin 3x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, इट इज cos 3x बट इंटू 3 भी आएगा,
इंटू 3 भी आएगा। बात समझ में आ रही है? सो sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3। अब ये 3 मैं इधर ले गया आपको नीचे में, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/3, देखो ध्यान से, 1/3 बार sin 3x का cos 3x इंटू 3, 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। और एक चीज और, जब हम बात ये कर ही रहे हैं तो यहां पे कोई कांस्टेंट भी एडिशन हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना। सो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने क्या बता दिया, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने बता दिया कि भाई इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज sin 3x अपॉन 3 प्लस c। देख रहे हो बेटा क्या खेल चल रहा है, हैं? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। e पावर 2x इसका इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब यार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, e पावर x dx जो है उसका इंटीग्रेशन e पावर x प्लस सी। e पावर ax प्लस बी dx जो है उसका आंसर इज e पावर ax प्लस बी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, है ना, प्लस सी। और इनफैक्ट इतना लंबा भी याद करने की जरूरत नहीं है, e पावर ax प्लस बी अपॉन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन ऑलवेज a ही रहेगा। बस वो तो मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपको याद रहे लॉन्ग टर्म में कि भाई अच्छा नीचे डिफरेंशिएशन आता था, ठीक है। सो अब ये तो आपको पता है कि भाई e की पावर अगर 2x पूछा है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो ये तो हमें पता है कि e पावर 2x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 प्लस सी, ये तो हमें पता है, आंसर तो हमें पता है। लेकिन भाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर मैं दिमाग लगाऊंगा कि यार देखो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव कितना हो, e पावर 2x हो, तभी तो उसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढ रहा हूं मैं, तभी तो उसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढ रहा हूं। तो ऐसा क्या फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव e पावर 2x हो जाए? तो मेरे दिमाग में आता है कि यार देखो भाई, अगर मैं e पावर 2x लाना चाहता हूँ डिफरेंशिएट करके, तो e पावर 2x का डिफरेंशिएशन करने के बाद ही क्या आता है, e पावर 2x आता है, इंटू 2 भी आता है। लेकिन मेरे को इंटू 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये डिवीजन में ले जाऊँगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो 1/2 बाहर रहेगा, e पावर 2x और e पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e पावर 2x इंटू 2x का 2, देखो ये इससे कट गया तो e पावर 2x आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में मैं कहूँगा कि भाई देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा। तो देखो अब अल्टीमेटली अगर इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x इज बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इज e पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? ऐसे हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हो गया भाई, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया, एक दो क्वेश्चन और रह गए होंगे मैक्स टू मैक्स, हाँ एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और ये दो क्वेश्चन। चलो जी कोई बात नहीं, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर देख लेते हैं, तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही देख लेते हैं इसको। चलो वैसे तो बाद में देखेंगे फॉर्मूले से। भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या कहते हो, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए? देखो मैं बताता हूँ, और हमें क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज़ का एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो देखो एक बात समझो, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए? इट विल बी एक्स प्लस बी का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन। इंटू एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन का मतलब कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए, सिंपल। अच्छा अब एक बात समझो, ये 3a प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 3a प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको हटाओ यहां से और यहां पे डिवीजन में ले जाओ, चेक कर लो बेटा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, इसीलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा आपसे, है ना। हालांकि इसको हम लोग
इसका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे हम लोग कहाँ पे, एक्सरसाइज 7.2 में। 7.2 में इसका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे प्रॉपर, कि भाई फॉर्मूले से सीधा इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताता हूँ मैं। अब देखो, अब अगर ये गेम हो गया ना हमारे साथ, अब अगर ये गेम हो गया और यहाँ पे कांस्टेंट भी लगा लो, यहाँ पे कांस्टेंट भी लगा लो, तो देखो अब मेरे को गेम समझ में आ गया कि जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो पहली टर्म में 1/3 है, यहाँ लिखूंगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, देखो 3a से 3a गया, प्लस c का तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि एग्जैक्टली मेरे को क्या पता चल गया कि भाई इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मैंने क्या कर लिया, एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है। तो इसका मतलब मैं एट द एंड क्या लिख दूंगा कि बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस c। ठीक है जी, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चेक कर लो। हाँ, एक गाना बनाता हूं मैं, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, चेक कर लो। हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ और चेक कर लो यार। बनाता हूं भाई, बनाता हूं यार, ये तो मैंने रैंडम ही कर दिया। sin 2x, अच्छा ये तो देखो भाई, देखो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है, हालांकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है, पर इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जान ही गए ना। sin 2x माइनस 4e पावर 3x dx, so it is like integration sin 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx। तो ये तो मेरे को आता है ना, कितना, cos माइनस cos 2x है ना, अपॉन 2x का 2 माइनस 4 e पावर 3x अपॉन 3x का 3 प्लस c। तो यानी कि इंटीग्रेशन तो मेरे को आता है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव तो मैंने निकाल लिया, मेरे को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालना है, तो निकाल देते हैं। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x आ जाए, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा। और मुझे बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है ना, तो मैं देखता हूं यार, मैं देखता हूं, कोई बात नहीं। जब ऐसी समस्या है ना तो मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। पहले मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, sin 2x आ जाए। मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं, तो इट इज cos 2x का, cos 2x स्क्वायर कितना होता है, cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का 2, तो ये माइनस 2 में नीचे ले जाऊंगा, तो यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। एक तो आ गया हमारे पास, फिर माइनस, अब क्या है यहाँ पे, माइनस 4e पावर 3x है। तो अब क्या करना है मेरे को, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये हो जाए। तो देखो इसका अलग ही निकाल लेते हैं, इसका अलग ही कर लेते हैं। देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए। तो यार देखो एक बात सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है, बल्कि मैं तो इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। e पावर 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है e पावर 3x इंटू 3, सो मैं तो इस 3 को यहाँ से हटा के नीचे ले जा रहा हूँ। तो मेरे को पता चल गया कि भाई ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन e पावर 3x आता है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस 4 e पावर 3x अपॉन 3, चेक कर लो। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, 4e पावर 3x प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप चेक कर लो आराम से, अब आप चेक कर लो, जब आप इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से cos 2x का माइनस sin 2x, 2x का 2, तो 2 से माइनस 2 गया, sin 2x आ गया। यहां से अगर आप चेक करो
सो ई पावर 4 माइनस 4/3 ई पावर 3x का ई पावर 3x इंटू 3 से 3 कटेगा तो माइनस 4 ई पावर 3x रहेगा, c का 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है और जिसका एंटी डेरिवेटिव, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है। तो भाई सुनो, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन व्हाट वी हैव सेड कि भाई एंटी डेरिवेटिव है ना, हाउ द अंग्रेज पीपल सेज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 4 e power 3x is equals to, we have cos 2x upon 2 minus 2 negative 4 e power 3x upon 3 plus c। मेरे को ये समझ में नहीं आता, मतलब ये अंग्रेज ऐसे क्यों बोलता है, cos 2x minus 2 minus 4 e power 3, आराम से बोल लो यार, पावर क्या दिक्कत है भाई, हैं? हमारे यहाँ के लोग में उनके यहाँ में कोई फर्क नहीं है, हैं? हमारे यहाँ पानी को कहते हैं भाई पानी ठा दिए, और उनके यहाँ वाटर नहीं कहते, I'll take water, oh my god this is water। okay so let's, तो ठीक है 7.1 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। ओके सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे एंड विल डू असली इंटीग्रेशन, है ना, वहाँ से असली इंटीग्रेशन अल्लाह ऐसा नहीं है बहुत टफ है, मतलब वहाँ से इंटीग्रेशन के नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। अभी तो सिर्फ सिंपल फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन था, है ना, एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस था, ये तो सिंपल, ये तो सब आपको सब फॉर्मूले ध्यान से दिखाई दे रहे थे। ये तो एक्सरसाइज इसलिए थी कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है। तो भाई इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, ये एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.2 में, देयर वी विल स्टडी, है ना, द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू ऑल, है ना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। Notes of this particular lecture you can download from the description given below. You can also follow us, follow our official Telegram channel जहाँ पे ये सब notes we usually publish, ठीक है ना। Okay, bye bye, love you all.